आज कहानी में बात करेंगे एक लव स्टोरी की। ये कहानी है श्रीजा की। श्रीजा जो बैंगलोर में जॉब कर रही है और वो एक हॉस्टल में रहती है। उसके रूममेट होती है दिशा। श्रीजा एक्चुअली बहुत सीनियर होती है एंड दिशा अभी तुरंत बैंगलोर आती है उस जॉब के सर्च में कि उसे जॉब चाहिए। श्रीजा उसे बहुत छोटी बहन की तरह प्यार करती है। हर रोज़ उसके लिए चॉकलेट्स लाना, उसे घुमाने लेके जाना, बहुत प्यार करती है श्रीजा दिशा को। एक दिन श्रीजा आती है और दिशा को बोलती है, दिशा चल मैं तुझे किसी से मिलवाती हूँ। दिशा को नीचे लेके जाती है और एक कार होता है, उस कार के पास ले जाती है और वहाँ से एक लड़का निकलता है। बोलती है, देख तेरी जीजू हैं ये। और दिशा बहुत खुश हो जाती है, उसे बहुत अच्छा लगता है उससे मिलके। फिर श्रीजा और उसके जो बॉयफ्रेंड होते हैं वो दिशा को लेके घुमाने लेके जाते हैं। दिशा को भी बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत एंजॉय करती है एंड है ना, उसे बहुत अच्छा लगता है यार कितने अच्छे कपल है दोनों। उसके बाद श्रीजा दिशा को हॉस्टल छोड़ देती है एंड श्रीजा फिर घूमने चली जाती है। इस तरह से महीने बीतते हैं, साल बीत जाते हैं। श्रीजा बहुत प्यार करती है उस लड़के से एंड उसके लिए मानो वो दुनिया है उसकी। ऑफिस से आना, फिर भी वो उसी लड़के के साथ घूमती है, फिरती है, बातें करती है। ऑफिस के बाद उसका पूरा टाइम उसके साथ ही गुजरता है। उसकी वो आदत सी बन गई है अब। वो उसके बिना शायद अब रह नहीं सकती। इस बात को अब 3 साल हो गए थे। श्रीजा और उसके बॉयफ्रेंड के रिलेशन को 3 साल गुजर गए थे। दोनों में बहुत प्यार था। दोनों अब शादी की प्लानिंग कर रहे थे कि हम बहुत जल्द शादी कर लेंगे। एक दिन अचानक श्रीजा सोई रहती है। सुबह होता है, उसके फ़ोन बज रहे होते, बट पता नहीं श्रीजा का नींद नहीं खुलता। बट इतने में दिशा उठ जाती है और वो देखती है कि श्रीजा दीदी के फ़ोन बहुत देर से बज रहे हैं। फिर वो उठाती है, श्रीजा दीदी आपका फ़ोन बज रहा है बहुत देर से। श्रीजा घबरा के उठती है, अरे यार आज छुट्टी था, आज मुझे इतनी गहरी नींद आ गई, मेरी नींद ही नहीं खुल रही थी, पक्का उसका कॉल होगा। इसके बाद वो फ़ोन उठाती है और नंबर तो उसी का रहता है, कोई और होता है दूसरी साइड। और वो कहता है, श्रीजा राकेश का रोड एक्सीडेंट हुआ है। श्रीजा बिल्कुल नम सी हो जाती है। उसे लगता है कि क्या क्या बोल रहे हो तुम, वो कल ही तो घर गया है ना, वो कल घर गया है, क्या बोल रहे हो तुम, कौन बोल रहे हो तुम। वो फ़ोन कट जाता है। वो दिशा को पकड़ के बोलती है कि दिशा दिशा देखो ना, देखो क्या हो गया है, क्या हो गया, मुझे नहीं पता, किसी का कॉल आया था, पता नहीं शायद वो रॉन्ग कॉल होगा। दिशा श्रीजा की हालत देख नहीं पाती। श्रीजा पागलों की तरह बिहेव करने लगती है। वो इतना रोती है, इतना रोती है। वो खाली पैर हॉस्टल से निकल जाती है दौड़ते हुए कि मैं उसके घर जा रही हूँ, मैं उसके घर जा रही हूँ। उसे ये तक नहीं पता होता कि वो है या नहीं, बट उसे कहीं ना कहीं लग जाता है कि कुछ गलत हो चुका है। वो दिशा उसके पीछे दौड़ती है, श्रीजा दी रुक जाओ रुक जाओ, पर वो नहीं रुकती। फिर वो फ़ोन करती है बहुत हॉस्टल के लोगों को, फिर वो लोग जाते हैं, उसे पकड़ के लाते हैं। उनकी हालत बहुत ख़राब होती है। उसके बाद उनको एक हॉस्टल के किसी सीनियर होते हैं, उनके साथ उनको उनके घर के लिए भेज दिया जाता है। कल को पता चलता है वो जो उनके बॉयफ्रेंड होते हैं उनका रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गया। अभी तो वो सपने देखना ही शुरू की थी कि वो शादी करेंगी, बच्चे करेंगी, अपनी एक नई दुनिया स्टार्ट करेंगी, लेकिन इतनी जल्दी उनकी दुनिया शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाती है। बट श्रीजा वहाँ जाती है, उनके घर जाती है, उनके पूरा अंतिम संस्कार में वो शामिल होती है, उनके परिवार वालों को संभालती है। वो वहाँ 10 दिन रहती हैं, वो वापस आती हैं। वो लड़की जो बिल्कुल हंसती रहती थी, घूमती थी, फिरती थी, वो बिल्कुल शांत सी हो गई थी। वो सिर्फ और सिर्फ रोते रहती थी दिन भर। दिशा उनकी हालत देख नहीं पा रही थी।
दिशा ने उनके घर वालों को कॉल किया और कहा इन्हें आप कुछ दिन के लिए घर लेके जाओ, शायद ठीक हो जाए। वो लोग फिर उसे घर लेके गए। वो वहाँ 4 महीने रही। फिर वो वापस आई। दिशा को अचानक नई जॉब लग गई और वो शहर छोड़ के जाना था उसे। श्रीजा जब वापस आई, उन्होंने बोला दिशा तुम मत जाओ, मैं नहीं रह पाऊँगी यहाँ। लेकिन दिशा जानती थी कि उनको जीना होगा, अब उनको एक नई ज़िंदगी शुरू करनी होगी। उनको वापस ऑफिस भेजती है। दिशा के पास 2 महीने होते हैं। वो उनको पूरा सपोर्ट करती है उनकी उस कंडीशन से निकालने के लिए। लेकिन ये वक्त लेता है और शायद 3 साल के बाद दिशा को पता चलता है कि श्रीजा की शादी हो रही है। एंड जब वो कॉल करती है तो वो बताती हैं कि हाँ, एक लड़का था, उसने मुझे संभाला उस वक्त पर जब मैं शायद सुसाइड करने वाली थी, मुझे नहीं जीना था, और आज मैं उसी से शादी कर रही हूँ। उस वक्त शायद उनके फैमिली के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा खुश था तो दिशा, क्योंकि उसने उनकी वो हालत देखी थी जहाँ से उसे लगता था कि शायद श्रीजा कैसे निकलेगी इस गम से। लेकिन कहते हैं ना, वक्त ऐसी चीज़ होती है जो हर घाव को भर देती है। और शायद श्रीजा का दिल इतना अच्छा था कि उसकी लाइफ में आज वो इंसान है। आज वो इंडिया से बाहर सेटल्ड हैं, अब उनकी एक प्यारी सी बेटी है। और हम सब दुआ करेंगे कि श्रीजा हमेशा हमेशा बहुत खुश रहें अपनी ज़िंदगी में और उन्हें कभी कोई दुख ना आए। क्योंकि शायद दिशा भी ये बात कहती है कि श्रीजा जैसी लड़की हमने नहीं देखी आज के ज़माने में, इतनी अच्छी, इतनी प्यारी। तो चलिए हम सब मिलके प्रे करेंगे श्रीजा के लिए कि वो जहाँ भी हैं बहुत खुश रहें और हमेशा हमेशा अपनी फैमिली के साथ बहुत हैप्पी रहें।